बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। जी हाँ, दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जम्मू कश्मीर और झारखंड के। लेकिन इस चुनाव के नतीजे ने कई ढेर सारे सवाल खड़े किए हैं, जो कि संगठन से जुड़े हुए सवाल हैं और फिर देश की राजनीति से जुड़े हुए सवाल हैं। इन सारे मसले को आज हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे अपने दो खास मेहमान से। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी और आलोक जी। कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और तेज तर्रार मुखर नेता रहे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आलोक जी से है। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों आदमी का हमारे इस खास बातचीत में। सबसे पहले, इतनी नाउम्मीदी कांग्रेस से क्यों? क्योंकि बराबर एक के बाद एक चुनाव नतीजे में कांग्रेस को झटके दे रही है। ऐसा क्यों? कांग्रेस अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पा रही है। देखिए राजेश जी, मैं कहीं काफ़ी हद तक आपकी बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने चुनाव को जिस ढंग से लड़ना चाहिए था उम्मीद के साथ, उस उम्मीद के साथ हम नहीं लड़ पाए। अदरवाइज़ आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी आज जिस तरह के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आए उससे बेहतर प्रदर्शन है, वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ा है। और झारखंड के अंदर भी मैं समझता हूँ कि अगर जेएमएम के साथ अलायंस रहता और उस पर काम किया जाता तो आज नतीजे कुछ दूसरे तरह के होते। शायद बीजेपी आज दोनों ही जगह सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं होती। लेकिन जिस तरह की लोकसभा में हमने हार देखी उसके बाद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलंब हुआ है रिकवर करने में। उम्मीद है जल्द कांग्रेस वापसी करेगी। इस तरह के डिसीजन जो होते हैं कि हम किन्हीं के साथ जाएं या ना जाएं, क्या इसमें वहाँ की ज़मीनी हकीकत को ख्याल नहीं रखा जाता है या उसको सामने नहीं रखा जाता है? इस तरह डिसीजन आखिर लेता कौन है? जो आप जेएमएम का साथ छोड़ दिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ कहीं ना कहीं खटाइश में चुनाव लड़े, साथ लड़ते कुछ और। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमने लोकसभा का चुनाव साथ लड़ा था और उसमें जिस तरह के नतीजे रहे वो आपको भी और दर्शकों को मालूम है। लेकिन जेएमएम के साथ मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक चूक हुई हमसे और वहाँ के जो लोकल नेता थे वो उस स्थिति को नहीं भांप पाए। अदरवाइज़ जेएमएम के साथ अगर आज हम रहे होते, मैं समझता हूँ कि बीजेपी 20 सीट से ऊपर नहीं जा पाती। लेकिन जो हो गया वो हो गया, आगे का सोचना है। उम्मीद ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तो फिर भी हम अलायंस पार्टनर बनने की उम्मीद रख रहे हैं। हाँ, जहाँ तक झारखंड की बात है, झारखंड में बीजेपी ने प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि जिस समय लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 62 सीटें ऐसी थी 81 में से जिन पर बीजेपी का जो बहुमत था, बीजेपी की जीत निश्चित थी। लेकिन वो 62 से घटकर आज 36-37 पर पहुँच गया है, तो कहीं ना कहीं गिरावट है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखें तो 32 सीटों पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई थी जिस समय लोकसभा हुआ, 32 विधानसभा की सीटों पर, और वो बढ़त जो है आज 23-24 पर, आज 25 पर कहीं आसपास नज़र आ रही है। पीडीपी ने गेन किया है, कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेन किया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में विधानसभा की सीटें अगर हम देखें तो मात्र 6 सीटों पर हमारी बढ़त थी। लेकिन अगर हम आज के विधानसभा के नतीजे देखें तो प्रदर्शन कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन फिर भी चिंताजनक। तो क्या हम देवेंद्र जी, ये सवाल एक आप साफ ये हो रहा है कि मोदी मैजिक अभी भी कायम है? अगर उनके जो प्रेसिडेंट हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि मोदी मैजिक सर चढ़ कर बोल रहा है, तो हम ये मान लें कि मोदी मैजिक आगे भी कायम रहेगा, आप भी कायम है? देखिए, पिछली बार जब बिहार में चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को वो समर्थन नहीं मिल पाया था जो लोकसभा में मिला। उपचुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। तो विधानसभा में चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और स्थानीय नेताओं का असर पड़ता है, स्थानीय नेताओं से संपर्क का असर पड़ता है। मैं आलोक जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जेएमएम के साथ सहयोग कांग्रेस करती तो उसका कुछ कल्याण हो जाता, कतई नहीं। देखिए, कोएलिशन सरकार के तौर तरीके पर अब जो जनता बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर रही है, और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने जो जेएमएम के साथ नहीं जाने का फैसला किया वो गलत नहीं था। लेकिन कांग्रेस, देखिए, सच ये है कि कांग्रेस अब इस वक्त जो है संघर्ष में नहीं है। कांग्रेस जो है संघर्ष से एक तरह से बाहर है। लड़ाई असल में मोदी और अदर्स हो रही है और मोदी के मैजिक की हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या मोदी का मैजिक चला? देखिए, मोदी का मैजिक वैसे ही उतना ही चला है जितना कि विधानसभा चुनाव में डिजर्व करता था। अगर यही चुनाव नेशनल कॉन्टेस्ट में लड़े जाते तो शायद और ज़्यादा चमत्कारिक फैसले आते। लेकिन ये चूंकि विधानसभा के चुनाव थे तो विधानसभा में नेशनल जो इश्यूज हैं वो नहीं आते और स्थानीय नेताओं का असर जो है वो काम करने लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जैसे झारखंड के अंदर अर्जुन मुंडा हुए या तमाम दूसरे इस तरह के नेता हुए, उनका असर था, जिसकी वजह से अर्जुन मुंडा तो खुद ही हार गए। तो आप ये सोचिए कि अगर मोदी मैजिक उसी तरह से चलता तो अर्जुन मुंडा तो सबसे आगे थे, वो जीत जाने चाहिए थे।
लेकिन वहाँ पर स्थानीय मुद्दे काम किया। इसके बरक्स आप कश्मीर में देखिए, कश्मीर में वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है। कुछ वहाँ कश्मीर में स्थानीय इश्यूज के मुकाबले शायद थोड़े से नरेंद्र मोदी ज़्यादा भारी समझे गए और उसकी वजह से उनको वहाँ फ़ायदा हुआ। सर, ये हर सिक्के का दो पहलू होता है। जैसे मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी का जलवा कायम है, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी एक संगठन के तौर पर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। क्या हम ऐसे भी देख सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संगठन के तौर पर अगर बीजेपी माइनस मोदी आती है तो मैं समझता हूं कि शायद कांग्रेस और बीजेपी की हैसियत जो है लगभग बराबर की होगी और स्थानीय पार्टियां ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगी। लेकिन मोदी जो है एक ऐसा फैक्टर है बीजेपी के पास जिसके बूते पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक के बाद एक स्टेट्स में भी परफॉर्म ठीक कर रही है और नेशनल लेवल पे तो किया ही है। आलोक जी, क्या हम ये माने हैं, जब आज हम देख रहे थे टेलीविजन चैनलों पर, हम देख रहे थे कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी की तरफ परफॉर्म कर रही है, मगर वोट परसेंटेज में देखें, जम्मू में भी उसको वोट परसेंटेज मिले हैं, वोट मिले हैं, लद्दाख में भी वोट मिले हैं, वैली में भी वोट मिले हैं, हर जगह वोट मिले हैं उसको, भले वो वोट का परसेंटेज कम रहा हो। तो एक तरह से राष्ट्रीय पार्टी की जो छाप होनी चाहिए वो है, लेकिन संगठन के तौर पर और नेता के तौर पर कहीं न कहीं आपकी किरकिरी हो रही है। और क्यों नहीं आप लोग इसको सोच पा रहे हैं बैठ के एक अलग ढंग से उसको रीस्ट्रक्चर करें फिर से पार्टी को? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि संगठन के तौर पर कहीं ना कहीं कमियां रह रही हैं और धीरे धीरे संगठन को मजबूत भी किया जा रहा है। खासतौर पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की तरफ से जो जिस तरह का सपोर्ट मिलता था कांग्रेस पार्टी को, उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जिस तरह का जम्मू कश्मीर में हालात पैदा किए गए, जम्मू के बीजेपी के नेताओं से कहा गया कि भाई धारा 370 की बात कहीं की गई, कहीं नहीं की गई, और कहा गया कि हिंदू मुख्यमंत्री होगा, इस तरह का शगुफा छोड़ा गया। तमाम इन चीज़ों को लेते हुए जम्मू के अंदर भी बीजेपी का उस तरह का प्रदर्शन नहीं है जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद बीजेपी स्वयं से कर रही थी। वहाँ पर पीडीपी की भी पार्टीज आई हैं, पीडीपी के टिकट्स पर भी लोग जीते हैं, कांग्रेस के भी कैंडिडेट जीत कर आए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस ने दस्तक जो है, आज देखिए लेह लद्दाख में 5 में से 3 या 4 सीटें हमारे पास आ रही हैं, ऐसा आकलन लग रहा है। एक सीट पीडीपी के पास जा रही है, जहां पर बीजेपी बहुत स्ट्रांग थी और हम भी मानते थे कि कहीं ना कहीं लेह लद्दाख में बीजेपी बेहतर परफॉर्म करेगी। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा और चिंतन करके और एग्रेसिवली काम करना चाहिए। पार्टी भी ऐसा सोच रही है। शास्त्री जी, एक सवाल ये है कि अगर जिस तरह से रिजल्ट के जो अब नतीजे दिख रहे हैं, इससे क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिकल परसेप्शन पहले था, क्या वो धीरे धीरे धुल रहा है या चेंज हो रहा है? वो नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये अभी इसका कुछ एनालिसिस निकाल लेना ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी नहीं, तो आप मेरा इशारा समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ जो पॉलिटिकल परसेप्शन पहले था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, चाहे आप गोधरा से जोड़ के देखिए या बाकी और चीज़ों से, हिंदुत्व से जोड़ के देखिए, वो परसेप्शन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि जब मैजिक चल रहा है तो हर तरह के लोग उसमें आ रहे हैं। वो परसेप्शन तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वो परसेप्शन साइडलाइन हो जाता है जब डेवलपमेंट और अच्छे लीडरशिप की बात आती है। तो कोई नेता दिखाई नहीं देता नरेंद्र मोदी के अलावा, इसलिए वो एक अभी तक नरेंद्र मोदी की ये बात सराहनी पड़ेगी कि उनकी जो पहले छवि थी, मान लीजिए हिंदुत्व के मसले को लेकर के या एंटी मुस्लिम के मसले को लेकर के जो थी, उसको उन्होंने साफ करने के लिए अपनी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की। मुझे लग रहा है कि उन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे को उठाया और वो उसके बूते पर यह साबित करना चाहते हैं कि हम जो है सबका साथ और सबका विकास जो है उस पे चलेंगे। तो अभी से आप ये नहीं कह सकते कि उनके बारे में वो परसेप्शन ख़त्म हो गया है। वो परसेप्शन वहाँ है, मौजूद है, और उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं की है। वो जो अभी पिछले दिनों कन्वर्जन के इशू पे नरेंद्र मोदी ने कहाँ आगे बढ़ करके कोई बयान दिया, कहाँ उन्होंने कुछ कहा, वो शायद मुझे लग रहा है कि उनकी वो पॉलिटिक्स है भी नहीं। गोधरा के कांड के बाद भी आप देख लीजिए इसी तरीके से वो आगे आए हैं। तो वो परसेप्शन साइडलाइन हो जाता है जब नरेंद्र मोदी अपने काम और अपनी परफॉर्मेंस के उस पे आते हैं, तो लोग उसी को देखते हैं। आलोक जी, कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है, जो कह रहे हैं कि वो परसेप्शन समाप्त नहीं हुआ, लेकिन जो एजेंडा है हिंदुत्व का एजेंडा, लोगों को लगता है कि आप लोग जो लगातार एक तुष्टीकरण की नीति पर चलते रहे, ईसाई को खुश करो, इस्लाम को खुश करो, धर्म के नाम पर ये करो, और इसका कहीं ना कहीं ये गलत कांग्रेस को रिजल्ट मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तुष्टीकरण कहीं पर नहीं रहा। हमने कभी भी धार्मिक आधार पर वोट मांगने का प्रयास नहीं किया है।
हाँ, इसका मीडिया ने ज़रूर भरपूर जितना प्रचार कर सकता था मीडिया ने प्रचार किया है इस चीज़ का। कुछ कमियां हमसे रही कि हम मीडिया को भी किसी तरह से नहीं समझा पाए, जनता में वो मैसेज नहीं दे पाए, लेकिन सबका साथ और सबका विकास हमारा वास्तव में है, उनका कहने के लिए है। दूसरा मुद्दा अभी शास्त्री साहब ने कहा विकास की बात। आप देखिए झारखंड में जिस तरह के भाषण मोदी जी ने 8 महीने पहले दिए थे, उसी तरह के भाषण 2 महीने पहले दिए थे, 1 महीने पहले दिए थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई, अगर आपका विकास करना था तो वही मुद्दे फिर 8 महीने से आपने एक भी मुद्दे को वहाँ पर एड्रेस नहीं किया, आपने एक भी गतिविधि विकास का काम झारखंड में नहीं किया। आप जम्मू कश्मीर गए, आपने कहा टेरर नहीं, टूरिज्म होना चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। टूरिज्म का ग्राफ पिछले 6 महीने में जम्मू कश्मीर में गिर गया। आप पहले कहते थे रुपया आईसीयू में चला गया है, आज रुपया जो है वो पिछले 3 साल के लोएस्ट पर है, 64 रुपये का डॉलर है आज। जब हम मई में सरकार छोड़कर गए थे उस समय 58 रुपये का था डॉलर। तो मैं समझता हूँ केवल अभी भाषण चल रहे हैं, नेट रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं है। 56 इंच के सीने ने क्या पाकिस्तान से आने वाली गोलियां रोक दी? लगभग 100 के करीब हमारे जवान मारे जा चुके हैं, लेकिन मोदी साहब का ट्विटर तो खामोश पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कह रहा है। क्या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बंद हो गई? क्या झारखंड में नक्सलिज्म बंद हो गया? झारखंड में 14 में से 9 साल बीजेपी की सरकार रही है। आप फिर जाकर कहते हैं क्या रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई, मंच से भाषण देने से रोजगार थोड़ी ना मिलेगा। आपने कहा बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। उसके बाद 5 रेप पर डे दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। आप चुप बैठे हुए हैं। केवल भाषण देने से नहीं होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जब तक प्लानिंग नहीं होगी सरकार के पास, किसी का भी भला नहीं हो पाएगा। हम आप दोनों मेहमानों को थोड़ी देर के रोकेंगे क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए मेरे साथ और हम वापस आके फिर दोनों मेहमान से इस पर और आगे जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार किस तरह बनेगी इन दोनों राज्यों में।